हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट्स को हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है। फंक्शन बेसिकली फंक्शन इज़ अ रिलेशन between two variables. Function is a relation in between two variables. अब इसको हम जानते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। अगर हम लिखें y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो फंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान x और y के। अब ये हमारे पास फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास x की किसी एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक आंसर आए तो हमारे पास फंक्शन होगा। यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास कब फंक्शन होगा, जब x की एक वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो अब हम अगर 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1 आता है। तो अब ये हमारे पास फंक्शन है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास y का एक यूनिक आंसर है, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8x। अगर हम x को ले लें 2, x इज़ इक्वल टू 2, x को अब हम पुट करते हैं y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8, x की जगह हम 2 पुट कर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, वेयर y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अब x की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास y का एक यूनिक आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y के लिए दो आंसर आए हैं, एक +4 और एक -4। तो इसीलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या है। फंक्शन हमारे पास रिलेशन है इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, x और y, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन तब होगा जब x की किसी एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक आंसर आएगा, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। लेकिन अगर x की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास y के दो आंसर आ रहे हैं, एक यूनिक आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट कंसेप्ट होगा, तो वो उसी क्वेश्चन के साथ साथ देती रहूँगी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंसेप्ट था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब हमारे पास ये हम लिख लेते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो गिवन है कि f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू, अब x की जगह हमने -2 पुट कर दिया है, तो अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर माइनस, अब x की जगह -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, माइनस माइनस प्लस 2, 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास ए का पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व किया। अब हम ए का पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है f ऑफ 0। अब हम दोबारा ए पार्ट को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी x की जगह हमने 0 पुट करना है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए, अब हम x की कोई एक वैल्यू के लिए हमारे पास y का भी एक ही आंसर आया। इसी तरह पार्ट नंबर 1 पे भी x की कोई एक वैल्यू -2 के लिए हमारे पास एक यूनिक आंसर हमारे पास 6 आया। इस तरह अगर हो तो हमारे पास फंक्शन होता है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x -1। अब हम दोबारा हम लिख लेते हैं ए पार्ट, f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम x की जगह x -1 पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम x -1 उसका स्क्वायर माइनस x -1। अब हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। अब ये हमारे पास होगा, अब ये a भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, a हमारे पास था x और b हमारे पास था 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1।
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, -2x माइनस एक्स माइनस 3x +1 + 1 + 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम करते हैं पार्ट 4। अब हम यहाँ पे करेंगे दोबारा ए पार्ट अपना लिख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है, यानी एक्स की जगह हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये एक्स ए का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए हमारे पास एक्स स्क्वायर था, इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4। अब ये हो जाएगा x4 प्लस 2 4 ज़र 8, 8 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 ज़र 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा x4 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 7x स्क्वायर, और 16 में से 4 को निकालें तो प्लस 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट के लिए यही 4 पार्ट्स करेंगे। अब हम बी पार्ट का पार्ट नंबर 1 जो कि था एफ ऑफ -2 हमने फाइंड करना है। तो अब हम एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास था √x + 4, अब x की जगह हम -2 क्योंकि हमें एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि है एफ ऑफ 0 हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ x = x + 4, और फाइंड हमने करना है एफ ऑफ 0, यानी x की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास √4 इसका आंसर है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं हम जो कि है एफ ऑफ x - 1। अब एफ ऑफ x = x + 4। अब हमने एफ ऑफ x - 1 फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x - 1 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3। जो लास्ट फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। अगर आपको समझ ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।